How are you? Hope you all are fine. Today our topic is trial balance and errors. ट्रायल बैलेंस लेज़र बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उससे एक्यूरेसी चेक करते हैं अपने अकाउंट्स की. व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेज़र अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स. ये जी.आर. बैटली बॉय ने बोला है कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है, आप ध्यान देंगे, अकाउंट नहीं है, इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिससे हम अपने डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस जो हमने लेज़र में प्रिपेयर किए हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने की जो बुक है, जो स्टेटमेंट है, वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है. लास्ट चैप्टर लेज़र में आपने ट्रायल बैलेंस किया था, जिसमें आपने जितने भी बैलेंसेस निकाले थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के, उन सब बैलेंसेस को आप क्या करते हैं, मैच करते हैं. डेबिट बैलेंसेस को डेबिट साइड में रखते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड में रखकर आप एक्यूरेसी चेक करते हैं. तो आगे हम कर रहे हैं मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. All the businessmen after completion of posting from journal or subsidiary books to the ledger. हर पर्सन जो भी बिजनेस में अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो सब्सिडरी बुक्स और जर्नल में लेज़र बनाने के बाद ये चाहता है कि उसके अकाउंट, उसकी जो भी बुक्स बनी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं. तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए एक पर्सन जो है एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जो कि बैलेंसेस से हम कर सकते हैं. और ये बैलेंसेस जब एक ही जगह पर एक्यूरेसी चेक करने के लिए लगाए जाते हैं वो हमारा कहलाता है ट्रायल बैलेंस. अकाउंटिंग शो डेबिट बैलेंस आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस आर पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड. इफ़ द टोटल ऑफ द अकाउंट शो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स क्रेडिट साइड. जो डेबिट साइड का टोटल है वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट साइड के टोटल से. इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द बुक्स पोस्टिंग टू लेज़र इज़ एक्यूरेट. तो ये बताती है कि हमारी जो लेज़र में पोस्टिंग हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. द रीज़न फॉर एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज़ दैट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड 2 टाइम्स. जो भी रीज़न है ट्रायल बैलेंस की एग्रीमेंट का, हम कह सकते हैं कि ईच ट्रांजेक्शन जो है वो 2 जगह पर होती है. एक बार डेबिट हुई है तो दूसरी बार क्रेडिट ज़रूर होगी. तो इसीलिए डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड का इक्वल जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल से मैच कर जाएगा. इफ़ द टोटल ऑफ बोथ द साइड ऑफ ए ट्रायल बैलेंस आर इक्वल इट इज़ प्रूव्ड दैट द बुक्स आर एटलीस्ट अर्थमेटिकल करेक्ट. तो जो बैलेंस मैच कर जाएगी वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उसकी है. नेक्स्ट है हमारा क्या, डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. अकॉर्डिंग टू कार्टर, trial balance is the list of debit and credit balances taken out from ledger. It also include the balances of cash and bank taken from cash book. तो यहाँ पर हम अगर कैश बुक की बात कर रहे हैं लेज़र में, तो कैश बुक से कैश के, बैंक के हम डेबिट बैलेंसेस जो है वो ले लेंगे और उसको हम मैच करेंगे. नेक्स्ट हमारा है क्या करेक्टरिस्टिक है ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट है इट इज़ ए लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक. ये कैश बुक का और ऑल लेजर्स अकाउंट, लेजर में जितने भी अकाउंट बने हैं उन सब की एक्यूरेसी आप चेक करते हैं. इट इज़ जस्ट ए स्टेटमेंट नोट एन अकाउंट. ये जो है एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है. इट इज़ नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नोर डज इट अपीयर इट इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट. इज़ जस्ट ए वर्किंग पेपर. हम इसको ट्रीट करेंगे एज ए वर्किंग पेपर. हम इसको कोई अकाउंट नहीं कहते, एक स्टेटमेंट कहते हैं. ये जो है हमारा कोई पार्ट नहीं है उसका, हम बना भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको बना लेना ज़रूरी है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर और एवरी ईयर. आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा सूटेबल लगे, आप अपने हर साल, हर महीने, हर डे आप अपने ट्रायल बैलेंस से बनाकर उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं. इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. ये किसी भी पर्टिकुलर डेट को बनाया जा सकता है, ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं होता है. इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट. ये लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है. नेक्स्ट, इफ़ द बुक्स आर अर्थमेटिकल एक्यूरेट द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेज ऑफ ए डेबिट
ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस। जितने भी डेबिट बैलेंस हैं वो इक्वल होंगे क्रेडिट बैलेंस के। तो ए टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन सर्टेन टाइप ऑफ एरर रिमेन इवन द ट्रायल बैलेंस टैलीज। कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी भी बातें रह जाती हैं जो जिससे ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, आपके डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मैच कर जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। कुछ ऐसी एरर्स भी होती हैं जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स का, या फिर हम कह सकते हैं नीड, फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाएंगे हम, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे पर्पज क्या है बनाने का। तो फर्स्ट हमारा है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। तो पहला तो आपको पता चल ही चुका है कि लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ये बनाते हैं। दूसरा, एरर को लोकेटिंग करने के लिए भी हम बनाते हैं। लेजर अकाउंट की समरी जो है वो इसमें की जाती है। फाइनल अकाउंट्स भी इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है टू सर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर में जो हमने पोस्टिंग की है डिफरेंट अकाउंट से, सब्सिडरी बुक्स, जर्नल जो भी हमने बनाए हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि क्या वो हमारे अकाउंट्स बिल्कुल ठीक एंट्री हमने करी है या नहीं, लेज़र में हमने पोस्टिंग सही करी है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है वो ज़रूरी होता है उसकी एक्यूरेसी चेक करना। टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ और लोकेशन ऑफ एरर और लोकेशंस उसकी चेक करना, डिटेक्ट करने के लिए भी, गलतियों को निकालने के लिए भी क्या है हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेते हैं। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो भी क्या है आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से मैच नहीं कर रहा है, कौन से डिफरेंसेस रह गए हैं जहां मैच नहीं कर रहा है। तो वो गलतियां जो हैं वो लोकेट करने का, डिटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की जो समरी है वो बनती है किससे, ट्रायल बैलेंस से। एक पता चल जाता है किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम्स है, कितनी लायबिलिटी है। तो एक समरी में आपको अगर चाहिए, पूरे सारांश में हम कहें कि एक छोटी सी बात में हम सारी बात कह जाएं तो वो क्या है, हमारी समरी कही जाएगी, जिसमें कि लेजर अकाउंट की समरी अगर आपको चाहिए तो ट्रायल बैलेंस से मिल सकती है। नेक्स्ट कहेंगे हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट जो है वो बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सभी को पता है फाइनल अकाउंट कौन से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट हमारा किस तरीके से बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो सभी को पता है, ये भी हमने पीछे किया है कि ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट साइड का बैलेंस जो है डेबिट साइड में लिख देंगे और क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड में लिख देंगे और फिर दोनों साइड का टोटल मैच करेंगे। अगर वो इक्वल है तो मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है, अगर नहीं मैच होता तो नहीं है ठीक। तो देखेंगे फर्स्ट इलिस्ट्रेशन, क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं आप यहाँ। गिवन बिलो इन कैश बुक लेजर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस बुक्स ऑफ शेखर ब्रदर्स एज ऑन 30 अप्रैल 2020। तो यहाँ देखेंगे आपको कैश बुक में ये गिवन है, तो लास्ट में हमको सिर्फ बैलेंस चाहिए, हम सिर्फ बैलेंस की तरफ देखेंगे, पूरी बुक हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर करूँगी दोबारा से कि डेबिट बैलेंस किसको कहेंगे, जब डेबिट साइड एक्सीड है क्रेडिट साइड से तो हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो 55,500 से और 3,80,000 से डेबिट बैलेंस एक्सीड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड का बैलेंस कहेंगे और डेबिट साइड में हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के। नेक्स्ट देखिए कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आप देख सकते हैं 2 लाख है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट परचेज अकाउंट, परचेज हमारा क्या है, एक एक्सपेंस होता है, वो हमारा कौन सा बैलेंस होएगा, डेबिट। सेल अकाउंट हमारी इनकम होती है, इसलिए क्या है, क्रेडिट। नेक्स्ट देखेंगे दिनेश, दिनेश कौन है, ये हम देखेंगे। दिनेश जो है हमारा एक क्रेडिटर है, जो कि जिसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा 58,000 का। नेक्स्ट है हमारा गोपाल, गोपाल हमारा कौन है, एक डेटर है, जिसको हमने सेल किया था, वो हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस उसका रहेगा। नेक्स्ट नितिन, नितिन का हमारा कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। और
फर्नीचर का, रेंट का, ड्राइंग का, ये हम बैलेंसेस जो हैं उनको उसी साइड पर डाल देंगे। उसके बाद जब हमारी बात आती है ट्रायल बैलेंस को मैच करने की, तो आप यहाँ देख सकते हैं डेबिट साइड में हमारे डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट साइड में हमारे क्रेडिट बैलेंसेस, और लास्ट में हमने क्या करा है, एक्यूरेसी चेक करने का काम, जो कि 11,14,000 होगा। तो इससे हमारे बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। The under mentioned point may be noted for preparing a trial balance. Under mentioned point जो हैं वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम आप नोट करेंगे। All assets have debit balances. Their balance should be shown on the debit side of the trial balance. Assets include cash, bank balance, बिल रिसीवेबल, BR, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी। कोई भी आपकी जो एसेट साइड की आइटम है वो हमेशा कहाँ रहेगी, डेबिट बैलेंसेस में। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड की आइटम आपकी कहाँ रहेगी, क्रेडिट बैलेंसेस में। कैपिटल आपकी कहाँ रहेगी, क्रेडिट बैलेंस में। ड्राइंग आपकी कहाँ रहेगी, डेबिट बैलेंसेस में। तो इस तरह से परचेज जो है आपका हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, बिकॉज परचेज इज ए एक्सपेंसेस। सेल आपका हमेशा क्रेडिट शो करेगा, सेल आपकी इनकम होती है, इसीलिए आप उसमें क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट बेसिस रहता है, क्योंकि परचेज आपकी डेबिट होगी तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेम सेल रिटर्न आपका क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शो डेबिट बैलेंस, एज सच दे शुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो हमेशा डेबिट में रहेंगे। जितनी भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, वो आपके क्रेडिट में रहेंगे। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी पर रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जो कि ट्रायल बैलेंस ही आपको प्रिपेयर करना है। आपको डिफरेंट आइटम्स जो हैं दी हुई है बिना डेबिट क्रेडिट किए, तो आपको इसको पुट करना होगा। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे ओपनिंग स्टॉक आपका कहाँ रहेगा, डेबिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक जो है आप डेबिट में कर देंगे। तो यहाँ परचेज जो है हमारी, परचेज क्या रहेगी, परचेज हमारी रहेगी डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल हमारी इनकम है क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट। रेंट क्या रहेंगे, रेंट के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है तो रेंट हमेशा एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। सैलरी हमेशा डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होते हैं डेबिट। कमीशन रिसीव है हमारी, इनकम हुई है क्रेडिट, मींस ये क्रेडिट साइड आएंगे। डिस्काउंट हमेशा हमारा क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, एसेट साइड में डेबिट आएगी। मशीनरी हमारी डेबिट, डेटर्स हमारे डेबिट, क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट, बिल रिसीवेबल हमारे डेबिट, बिल पेबल हमारे क्रेडिट, कैश इन हैंड डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे एक्सपेंस हैं डेबिट, कैपिटल हमारी क्रेडिट, ड्राइंग हमारी डेबिट, इनपुट CGST हमारा एक्सपेंस होता है डेबिट, इनपुट SGST भी हमारा एक्सपेंस है डेबिट। आउटपुट हमने कलेक्ट करते हैं, एक तरह से इनकम मानी जाती है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ये हम डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सारा टोटल कर लेंगे इन सारी चीज़ों का, और फिर इनका दोनों साइड का टोटल करने पर हमको पता चला कि हमारी टोटल जो है वो इक्वल है। इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री कर रहा है, एक्यूरेसी हमारी ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की ट्रायल बैलेंस में ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो हम अपने अकाउंट्स जो शो करते हैं इसको हम फॉरवर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक जो है हम अपीयर नहीं करते हैं। ट्रायल बैलेंस इफ़ बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक इज ब्रॉट इनटू अकाउंट्स बाय एडजस्टिंग इट अगेंस्ट परचेज बाय द एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम परचेज में से ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपने पहले बनाया है ट्रायल बैलेंस तो हम क्या करेंगे, परचेज से एडजस्ट कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देंगे टू परचेज से। और इन केस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनाया गया है, और इन केस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो इन सब केस में हम क्या करेंगे कि ट्रायल बैलेंस को शो करेंगे, अदरवाइज हम ट्रायल बैलेंस में शो
नहीं करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ट्रायल बैलेंस में आप क्लोजिंग स्टॉक को नहीं शो करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज का या फिर ट्रेडिंग काउंट से बाद बना हो ट्रायल बैलेंस या एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए भी हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। थर्ड हमारा आता है इलिस्ट्रेशन थर्ड, सेम इसी तरह आप खुद से करेंगे ट्राई। एंड फोर्थ इलिस्ट्रेशन खुद से ट्राई करेंगे। आपका होमवर्क यही है कि फिफ्थ तक के इलिस्ट्रेशन करेंगे और सिक्स्थ तक हमारा जो है ये काम हो जाएगा। उसके बाद सेवन्थ है, सेवन्थ मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।